ये थी सीडी हेडलाइंस। न्यूज स्टूडियोज में आपको खुशामदीद कहते हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का आईजी पंजाब को 1 माह में पुलिस के अंदर इस्लाहात लाने का हुक्म दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत पुलिस रिफॉर्म्स पर होने वाले इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान का आईजी पंजाब को 1 माह के अंदर पुलिस बेहतर करने की हिदायत जारी कर दी गई है वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से। अब वज़ीर-ए-आज़म भी इन एक्शन है और उन्होंने भी नोटिस ले लिया है। वज़ीर-ए-आज़म का आईजी पंजाब को 1 माह में पुलिस के अंदर इस्लाहात लाने का हुक्म जारी किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत पुलिस रिफॉर्म्स पर होने वाले इजलास की अंदरूनी कहानी सीडी 42 पर सामने आ चुकी है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान का आईजी पंजाब को 1 माह के अंदर पुलिस बेहतर करने की हिदायत जारी की गई है। हमारे साथ मौजूद है अली रामे। अली रामे, बताइएगा, वज़ीर-ए-आज़म ने भी नोटिस ले लिया है और 1 माह का टाइम दे दिया है। तंसीर ऐसा है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जब लाहौर आए, उन्होंने पुलिस इस्लाहात के हवाले से ख़ुसूसी एक इजलास की नशिस्त जो है उन्होंने की। तो इस इजलास में आईजी पंजाब और सीसीपीओ लाहौर समेत दीगर एडिशनल आईजी और साउथ पंजाब के एडिशनल आईजी वो मौजूद थे। तो इजलास में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को आईजी पंजाब की तरफ से एक ब्रीफिंग दी गई। तो उन्होंने इस ब्रीफिंग को देख के कहा कि उनको डॉक्यूमेंटेशन में ब्रीफिंग नहीं चाहिए, बल्कि उनको पुलिस में जो प्रैक्टिकली अमली तौर पर इस्लाहात हैं वो नजर आनी चाहिए। और उन्होंने वाज़ेह तौर पर आईजी पंजाब को कहा कि जब तक लाहौर और पंजाब की आवाम ये नहीं कह देते कि पंजाब पुलिस जिंदाबाद, तब तक वो पंजाब पुलिस की कारकर्दगी से मुतमिन नहीं होंगे। तो ये हमारे ज़राए ने बताया कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पर आईजी पंजाब को कहा कि वो 1 माह के अंदर पुलिस में मजीद इस्लाहात बेहतर करें, ताकि पुलिस का जो कल्चर, एक आम आदमी जो उनसे डरता है, उस कल्चर को खत्म होना चाहिए। पंजाब पुलिस बेहतर हो ताकि उन तक भी आवाज पहुंचे कि पंजाब पुलिस बेहतर काम कर रही है। और दूसरी तरफ उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने आईजी पंजाब और सीसीपी लाहौर को शाबाश भी दी कि लाहौर के अंदर जो उन्होंने डॉन माफिया के खिलाफ जो कार्रवाइयां की हैं, कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां की हैं गुज़श्ता कई दिनों में, और आइंदा चंद रोज में जो कार्रवाइयां करने जा रहे हैं, उस पर उन्होंने शाबाश दी। और उन्होंने कारकर्दगी को सराहा कि आईजी पंजाब और सीसीपीओ ने बेहतर कारकर्दगी दिखाते हुए जो लाहौर के डॉन है, कब्जा माफिया, उनके खिलाफ बेहतर कार्रवाई की। और उन्होंने खास तौर पर सीसीपीओ लाहौर को कहा कि वो बिला झिझक ये कार्रवाइयां जारी रखेंगे और ऐसे अनासर जो शहर में बदअमनी फैला रहे हैं और सियासी खास तौर पर जो जराइम पेशा अफराद की पुष्पनाई कर रहे हैं, उनके खिलाफ फौरी तौर पर कार्रवाई जो है वो करें। और इस पर उनको मुकम्मल सपोर्ट वफाक की हासिल होगी। और अगर कोई रुकावट बनती है तो वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को बराह रास्त आगाह करेंगे। तो ये वो चंद मीटिंग के अंदर जो सियासत सबाक थे वो हमारे ज़राए ने हमारे साथ शेयर किए, जिस पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने आईजी पंजाब को 1 माह का वक्त भी दिया और खास तौर पर हिदायत दी कि लाहौर के अंदर जो जराइम पेशा अफराद की सियासी पुष्पनाई कर रहे हैं, उनके खिलाफ फौरी तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए। जी, उनके खिलाफ कार्रवाई फौरी तौर पर होनी चाहिए। पुलिस रिफॉर्म्स इजलास के हवाले से हमें अली रामे तफसीली तौर पर अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया। बुलेटिन में आगे बढ़े, आपको बताएं कि इकबाल टाउन में गैर कानूनी कमर्शियल प्लाजों इमारतों की तामीर का ये मामला है। एंटी करप्शन ने गैर कानूनी तामीरात पर LD अफसरान को तलब कर लिया है। इकबाल टाउन मून मार्केट करीम ब्लॉक में गैर कानूनी तामीरात का इल्जाम। सिकंदर ब्लॉक स्कीम मोड वादत रोड पर गैर कानूनी तामीरात का इल्जाम आयद किया गया है। इसी तरह गैर कानूनी तामीरात के हवाले से LD अफसरान पर रिश्वत का भी इल्जाम है। करीम ब्लॉक में प्रॉपर्टी नंबर 163-162 पर गैर कानूनी प्लाजा तामीर हुआ। दरख्वास्त गुजार की जानिब से ये भी कहा गया है, जबकि निज़ाम ब्लॉक में गैर कानूनी शादी हॉल तामीर करवाने का भी इल्जाम है। भारत रोड पर भी 2 शादी हॉल्स की गैर कानूनी तामीर करवाई गई। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है। प्रॉपर्टी नंबर 347 और 348 पर गैर कानूनी प्लाजा तामीर करवाया गया। दरख्वास्त गुजार की जानिब से बताया गया जहांजेब ब्लॉक में प्रॉपर्टी नंबर 29 पर गैर कानूनी प्लाजा तामीर किया गया। एंटी करप्शन ने LD अफसरान को 18 जनवरी को तलब कर लिया है। डेप्टी डायरेक्टर टाउन प्लानिंग सिकंदर हारून एंटी करप्शन में तलब किए गए हैं, जबकि असिस्टेंट डायरेक्टर उस्मान बशीर, असिस्टेंट डायरेक्टर मोहम्मद नासिर को भी तलब कर लिया गया है। तो इस कार्रवाई और इस दरख्वास्त के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। इकबाल टाउन में गैर कानूनी कमर्शियल प्लाजों और इमारतों की तामीर का ये मामला है। एंटी करप्शन ने गैर कानूनी तामीरात पर LD अफसरान को तलब कर लिया है। इकबाल टाउन, मून मार्केट, करीम ब्लॉक, इन तमाम तर इलाकों में गैर कानूनी तामीरात का इल्ज़ाम आयद किया गया है। सिकंदर ब्लॉक स्कीम मोड वादत रोड पर भी गैर कानूनी तामीरात का इल्ज़ाम है। इसी तरह आपको बताएं कि गैर कानूनी तामीरात के हवाले से LD अफसरान पर रिश्वत का भी इल्ज़ाम लगाया गया है। LD इंजीनियरिंग विंग की नाअहली सामने आई है। लाल शहबाज कलंदर की नई सर्विस लेन बैठना शुरू होगी और आए रोज सड़क पर बैठ जाने वाले हिस्से के बायस मोटरसाइकिल्स बेकाबू होकर हादसा का शिकार होने लगी हैं। 1 माह 22 दिन गुजर जाने के बावजूद अलाइड वर्क्स फिनिशिंग का काम भी मुकम्मल ना हो सका। इस हवाले से आपको बताएं कि LDA इंजीनियरिंग विंग की नाअहली है। लाल शहबाज कलंदर की नई सर्विस लेन बैठना शुरू हो गई है।
और इस सड़क के टूट फूट होने के कुछ मनाजिर अपनी स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं। ये नामुकम्मल तामीराती काम है जिसकी वजह से मुख्तलिफ हादसात भी पेश आते हैं। आपको बताते चलें कि LDA इंजीनियरिंग विंग की नाअहली है, लाल शहबाज कलंदर की नई सर्विस लेन बैठना शुरू हो गई है। इस पर बात करेंगे दुरनियाब से। दुरनियाब बताइएगा। जी बिल्कुल, 27 नवंबर 2020 को वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने लाल शहबाज कलंदर अंडरपास का इफ्तिताह किया गया। आज 1 महीने और 20 दिन बाद भी अंडरपास के जो अलाइड वर्क्स हैं, फिनिशिंग के वर्क्स हैं, ताहाल नामुकम्मल हैं। अगर बात की जाए तो सेंटर पॉइंट से आने वाला जो मेन कॉरिडोर है जिसके साथ सर्विस लेन भी है, उसकी इस हद तक बुरी हालत हो चुकी है कि जो कारपेटिंग की गई थी, असफाल्ट कारपेटिंग की गई थी, वो 1 माह और 20 दिन बाद ही बैठना शुरू हो गया। अगर मैं आपको यहाँ दिखा सकूँ कि इस वक्त हालात ये हैं कि जो रोड कट बनाए गए हैं, रोड कट को आप देख सकते हैं कि रोड साइड पे कितनी ज़्यादा डैमेज हो चुकी है और यहाँ पे गाड़ियाँ लगती हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं। मोटर बाइक्स जो हैं वो भी यहाँ पे मुश्किलात का शिकार होती हैं और आए रोज़ हादसा भी होते हैं। मुख्तलिफ़ जगहों से इस रोड की ये हालत है कि ये पैच वर्क्स जो हैं वो नहीं लगाए जा सके और जो नई असफाल्ट रोड की थी वो बैठना शुरू हो गई है और इस पे आए रोज़ जो हैं वो हादसात के भाई शिकायत आ रही हैं। इस हवाले से अगर मेरे उल्टे हाथ देखें जहाँ मैं मौजूद हूँ तो वहाँ पे ये सीवरेज सिस्टम के निज़ाम के लिए अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनाने थे और वाटर टैंक जो हैं जो डिस्पोजल का काम करेंगे अंडरपास का, बारिश के दौरान तमाम पानी को यहाँ से निकालेंगे, वो भी ज़ेर तामीर है। और इस वक्त यहाँ पे लेबर जो है वो काम नहीं कर रही बल्कि बैठी हुई है क्योंकि यहाँ पे अदाइयों के भी मसाइल हैं, बहुत सारे मसले हैं। इसी तरह मेन रोड पर विंच मशीनें लगा के डिसल्टिंग की जा रही है पाइपलाइनों की और अभी से ये हालात हैं कि 1 माह 20 दिन बाद इस प्रोजेक्ट के अंदर मुख्तलिफ मुश्किलात आना शुरू हो गई हैं। हॉर्टिकल्चर वर्क है वो ख़राब है, फूल यहाँ पे मुरझाना शुरू हो गए हैं, सर्विस लेनों का कोई ख्याल नहीं कर रहा, रोड जगह जगह से बैटरी शुरू हो गई है, नाकिस असफाल्ट वर्क किया गया जिसके बाद यहाँ पे ये मुश्किलात हैं और शहरी जो हैं वो अब ये मुतालबा करते नज़र आते हैं कि उनके मसाइल हल करें। यहाँ पे नए अंडरपास के साथ अगर ये हालत है और इसका कोई पुरसाने हाल नहीं है तो बाकी क्या होगा। और इस हवाले से उनका ये मुतालबा है कि इनके ये मसाइल जो है अंडरपास के फिनिशिंग और पेंडिंग वर्क। बहुत शुक्रिया दुरनियाब। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। खबर शामिल करेंगे एहतसाब अदालत से, जहां पर रमजान शुगर मिल्स केस की समाअत अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज को एहतसाब अदालत पेश किया गया। जज अमजद नज़ीर चौधरी ने समाअत 26 जनवरी तक मुलतवी कर दी है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ हमजा शहबाज को अदालत पेश किया गया। मेडिकल बोर्ड मुकर्रर हो गया मगर रिपोर्ट नहीं मिलती। शहबाज शरीफ की जानिब से कहा गया है कि अदालत मेडिकल रिपोर्ट के लिए हुक्म जारी करे। शहबाज शरीफ के वकील की दूसरे केस में मसरूफियात हैं। शहबाज शरीफ ने गुजारिशात पेश करने के लिए वक्त मांग लिया है और इस मौका पर शहबाज शरीफ ने कहा कि मैं अदालत में कुछ हकाइक रखना चाहता हूं। मजीद इस मौका पर उनकी जानिब से क्या कहा गया तफसीली तौर पर जानते हैं शाहीन अतीक से। शाहीन अतीक, आगाह कीजिए। जी, आज एहतसाब अदालत के जज जवादुल हसन ने मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत जो है वो 20 जनवरी तक मुलतवी कर दी है। आज अदालत में 2 गवाह नैब की तरफ से पेश किए गए थे। एक गवाह इब्राहिम मलिक था जिसके ऊपर जिला जो है वो मुकम्मल कर ली गई। दूसरे गवाह मोहम्मद शरीफ पर आज जिला जो है वो जारी थी कि अदालत का वक्त ख़त्म हो गया। अदालत ने मज़ीद जो है वो कार्रवाई 20 तक मुलतवी करते हुए मोहम्मद शरीफ जो गवाह था उसको दोबारा जो है वो पाबंद कर दिया है और आइंदा उस पर जिला भी होगी। इसके साथ ही अदालत ने एक गवाह जो है उनको भी आइंदा तारीख के ऊपर जो है वो तलब किया है। आज अदालत में जब समाअत हुई तो अदालत में शहबाज शरीफ की तरफ से दरख्वास्त की गई कि मेरा मेडिकल जो है वो चेकअप हुआ था लेकिन मुझे रिपोर्ट जो है वो अभी तक फराहम नहीं की गई। मेरी जो है वो इस्तदा है कि मुझे मेडिकल रिपोर्ट जो है वो दिलवाई जाए, जिस पर अदालत ने 19 तारीख को सेक्रेटरी हेल्थ से जो है वो रिपोर्ट जो है वो तलब कर ली है। इसके अलावा अदालत में आज शहबाज शरीफ ने अदालत से मज़ीद बात करने की कोशिश की, जिस पर अदालत ने कहा कि हमारा आप मुतलका जो केस है उसके हवाले से बात करें, दूसरी बात जो है वो ना करें। तो हम शहबाज शरीफ ने कहना था कि मैं जो है वो बात कुछ करना चाहता हूँ। इस वक्त अखबारात में ख़बरें कूड़े उठाने के हवाले से जो है वो चल रही हैं, उसके हवाले से मैं बात करना चाहता हूँ। उन्होंने बताया कि मैंने
मैंने अपने दौर के अंदर 420 मिलियन डॉलर का जो है वो मुआहदा किया था और उसके बाद मैंने 100 मिलियन जो है वो डॉलर जो है वो कम जो है वो कराए और मैं आवाम का पैसा जो है वो बचाना चाहता था। मैंने इसलिए आगे बढ़कर जो है वो काम किया और इन्होंने इस वक्त बुरा हाल जो है वो कर दिया। पूरा शहर जो है वो कूड़ा क्रिकेट से जो है वो भरा हुआ है। ताहम अदालत में शहबाज शरीफ की तरफ से जो है वो ये भी कहा गया कि मैंने जो है वो मैं तुर्की और चीन के दरमियान जो है वो सफ़ीर की हैसियत से काम करता था और मैंने कोशिश की कि पाकिस्तान को जितनी तरक्की दिलवाई जा सके वो मैं दिलवा सकूं। इस पर जो है वो उन्होंने अदालत में मज़ीद बात करने की कोशिश की लेकिन अदालत ने मज़ीद बात करनी नहीं दी, जिस पर अदालत में समाअत हुई और अदालत में मोहम्मद शरीफ पर जो है वो उनके वकील अमजद परवेज़ जो थे उन्होंने जरा की। अब मज़ीद कार्रवाई जो थी वो 20 तक मुलतवी कर दी गई है। इसके अलावा एक केस अमजद जो एहतसाब अदालत नंबर 5 के जज थे अमजद नज़ीर चौधरी, उनकी अदालत में रमज़ान शुगर मिल केस की समाअत थी जहाँ पर हमजा शहबाज को जो है वो पेश किया गया और वहाँ पर जो है वो 2 गवाहों के ऊपर अमजद परवेज़ ने जो है वो जरा की और इसकी कार्रवाई जो है वो 26 तक मुलतवी कर दी गई है। आज अदालत में दौरान समाअत जो है वो मरियम नवाज़ जो है वो भी अदालत में आई और उन्होंने शहबाज शरीफ और हमजा से जो है वो मुलाकात की, उनकी खैरियत दरियाफ्त की और बाद में मुल्की मामलात के ऊपर जो है वो भी उनसे तबादला ख्याल किया और 1 घंटा तक मरियम रहने के बाद जो है वो वापस यहाँ से एहतसाब अदालत से वापस चली गई। जी ठीक है, शाहीन अतीक हमारे साथ मौजूद थे, हमें आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और अभी आपको बराह रास्त ये चलेंगे मावर खसूसी वज़ीर आज़म शहबाज गिल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। घर है, अदालतें तो कंगन हैं और गहने हैं सियासत के। हमें सबको कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह को देखना है और उस तरह की सियासत करनी है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की तरह की सियासत करनी है, इन चोरों और करप्ट लोगों की नहीं करनी। हाँ, ये ज़रूर है कि रस्सागीर और चोर जो हैं थाना कचहरी अदालत उनकी शान की जगह हैं क्योंकि वो बाप दादा से रहते ही वहाँ हैं, तो उनके लिए तो बड़ी मानूसियत है वो। अब मैं आपके सामने कुछ चीज़ें पेश करना चाहता हूँ। क्योंकि ये मुकदमा मुअज़्ज़ज़ अदालत में है तो मैं इसके जो सही और गलत का फ़ैसला अदालत को करने दूंगा, क्योंकि मेरे लीडर की जो तलकीन है हम अदालतों का एहतराम करते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें क्योंकि मीडिया पे दूसरी पार्टी ला रही है तो मेरी ज़िम्मेदारी है आपके साथ वो इन्फॉर्मेशन शेयर करना और बाकी फैक्ट्स क्या हैं वो अदालत फ़ैसला कर देगी इंशाल्लाह, बहुत जल्दी आप सबके सामने आ जाएगा। 29 जून 2020 को एक पावर ऑफ अटॉर्नी अथॉरिटी लेटर, जो भी उसे कहना है, वकला ज़्यादा बेहतर बताएंगे उसका नाम क्या है, वो इस्तांबुल में बनाया जाता है अपने 2 के लिए, एक को एजेंट और एक को प्रिंसिपल ऑफिसर उसमें कहा जाता है। उसकी कॉपी जो है वो मेरे पास मौजूद है। मैं अभी वकला से मशवरा करूंगा, है तो वो पब्लिक डॉक्यूमेंट, अगर ये इजाज़त देंगे तो वो कॉपी मैं आपको दे देता हूं, वरना आप अदालत से हासिल कर सकते हैं क्योंकि वो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, अब अदालत में पेश हो चुका है। उस जो 29/6/2020 का वो पावर ऑफ अटॉर्नी है वो जनरल बिजनेस कंडक्ट करने के लिए, वहां पर कहीं नहीं लिखा गया कि उसके लिए कोई किसी किस्म की कानूनी उसमें मुकदमा किया जा सकता है, किसी किस्म की लिटिगेशन में जाया जा सकता है। वो जनरल बिजनेस करने के लिए, जैसे मेरे ख्याल में, मेरी अंडरस्टैंडिंग में, जैसे बैंक का अकाउंट खोलना हो, कोई तिजारती मुआहदा करना हो, वो 29/6 को किया गया, जून 29 को। ये जो मेरा प्रोग्राम है जिसमें मैंने ना तब कंपनी का नाम लिया था, ना पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिया, ना आज लूंगा और इंशाल्लाह ना आइंदा लूंगा, क्योंकि मेरा मकसद कभी भी किसी को टारगेट करना नहीं था। मेरा मकसद हमेशा जो एक्सचेकर का पैसा है, गरीब आवाम का पैसा है, मेरा पैसा है, आपका पैसा है, उसके लिए आवाज उठाना था। तो ये प्रोग्राम हुआ 26 सितंबर को। खुसूसी शहबाज गिल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि मरियम नवाज की वालिदा, दादा, दादी और चचा की कब्र पर हाज़री दी गई। मरियम नवाज ने मां की कब्र को बोसा दिया
और आबदीदा हो गई। आपको बताएं कि वालिदा की वफात को 2 साल हो गए, आज भी जख्म ताज़ा है। मरीम नवाज की जानिब से कहा गया, जब भी माँ की कब्र पर आती हूँ आंसू नहीं रोक पाती। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरीम नवाज की जानिब से ये कहा गया। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि मरीम नवाज की वालिदा, दादा, दादी और चचा की कब्र पर हाजिरी। मरीम नवाज ने माँ की कब्र को बोसा दिया और आबदीदा हो गई। वालिदा की वफात को 2 साल हो गए, आज भी जख्म ताज़ा है। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरीम नवाज की जानिब से ये कहा गया है। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको बताएं कि पंजाब फूड अथॉरिटी का सेहत दुश्मन अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन। मज़र सेहत और ममनू अशिया के इस्तेमाल पर 9 फूड पॉइंट्स को सील कर दिया। कोट लखपत में साई फूड को सरबमोहर कर दिया गया। रियाकत अली की जानिब से ये बताया गया है। डीजी का इस मौका पर यह भी कहना है कि शादबाग में शाहजी शवारमा बर्गर एंड कोन को सील कर दिया गया है। शादरा में चमन फूड्स प्रोडक्ट को सरबमोहर कर दिया गया। इसी तरह इस कार्रवाई के नतीजे में गार्डन टाउन में याकूब पकवान को नाकिस सफाई पर सील किया गया है। काहना में अलबरका डिफेंस रोड पर फैक्ट्री की कैंटीन है जिसे सील किया गया है। मजीद आपको बताएं कि लक्ष्मी चौक पर भी कार्रवाई हुई है और इरशाद कड़ाही टिक्का को नाकिस सफाई पर सील किया गया है। आपको बताएं कि शालामार में डेजर्ट बेकरी के प्रोडक्शन यूनिट को सील कर दिया गया है। इस हवाले से आपको बता रहे हैं कि शादरा में चमन फ्रूट्स प्रोडक्ट को सरबमोहर कर दिया गया। रफाकत अली की जानिब से बताया गया है। गार्डन टाउन में याकूब पकवान को नाकिस सफाई पर सील कर दिया गया। काहना में अलबरका डिफेंस रोड पर फैक्ट्री की कैंटीन सील कर दी गई, जबकि लक्ष्मी चौक में इरशाद कड़ाही टिक्का को नाकिस सफाई पर सील किया गया। शालामार में डेजर्ट बेकरी के प्रोडक्शन यूनिट को सील कर दिया गया। फूड अथॉरिटी की एक कार्रवाई है जिसके कुछ मनाजिर भी अपनी स्क्रीन पर आप मुलाहिजा कर सकते हैं। के रोज ट्रायल्स